कलेश, सुन ले। तू सोच रहा है कि तू सेफ हो गया है क्योंकि बजिंदर सिंह की टीम पे तू अपना हाथ मिला लिया, लेकिन तू कितना असुरक्षित है इसका तुझे अंदाजा अभी नहीं होगा। लेकिन जिस समय अंदाजा होगा उस समय तेरे पास समय नहीं होगा कि तू इसके बारे में कुछ सोच भी सके। मेरे कारण से तू आज जिंदा बचा है, वरना जाके मरने वाला था तू। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट ऑफ पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं बात करूंगा हमारे सीनियर सिटीजन सैमुअल माइकल के ऊपर में, और कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि यह बंदा का दिमाग सनक गया है। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, हालांकि वो मेरे शुभचिंतक है और मेरे भलाई के लिए ही सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि मैं यूं ही हवा में बात नहीं करता हूं। आज इस वीडियो में आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सच में ये सैमुअल माइकल नाम का जो बंदा है, इसका दिमाग सरक चुका है, इसका स्क्रू ढीला हो गया है। क्योंकि ये मुझे गलत कहता है कोई परवाह नहीं, लेकिन ये बंदा जो है बाइबल को ही गलत साबित कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने में रखने वाला हूं। पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप सुनिए ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके बाद में एंड में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों के सामने प्ले करना चाहता हूं, फिर मिलते हैं हम इस कॉल रिकॉर्डिंग के एंड में। हेलो। हेलो। माइकल सर जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली वो टिंकू से आपका कोई कनेक्ट है क्या? टिंकू, प्रॉफेट टिंकू जो। नहीं तो उसको तो जानता ही नहीं मैं। कौन है कौन वो? अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है कि उनसे मेरा बात हुआ था, हम्म, तो एक बात को मैं बोला कि भाई चलो मैं वो मैटर आपको बता देता हूँ। लास्ट में मेरे को बोलता, मैं पूछा नंबर मेरा कहाँ से मिला, तो बोलता आपका हम्म, वीडियो से मिला। तो मैं बोला भाई प्रॉफेट को तो कहते हो और झूठ बोल रहे हो। हम्म, तो बोलता नहीं, तो मैं बोला मेरे को लिंक भेजो। तो हम्म, वो मेरे को बोला लिंक भेज रहा हूँ। तो मैं बोला था कि लिंक जरूर जल्दी भेजना। और हम्म, फिर वो फोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो देखो मैं सुबह डालूंगा, मैं उसको वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं भेजा हूँ कि भाई मैं अच्छा। सुबह आपको वो ऑडियो में डालूंगा मैं। तो इसीलिए आप हम्म, उससे पहले भेज दो ताकि ठीक रहेगा बोल के। तो मैं अच्छा वही सोच रहा था आपके साथ कोई कनेक्ट है तो। ना, अब देखो ना, अब जितने लोग हम यूट्यूब पे अभी लड़ रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हम्म। सब आपस में कनेक्ट ही है ना। तो देखो, मैं तो जानता हूँ कि वो कौन सा टिंकू है। वैसे मेरे को बताओ, कुछ रेफरेंस दो। टिंकू नहीं, खुद को प्रॉफिट बोल के बोलता है ना एक जन, प्रॉफिट अच्छा, टिंकू कर। अच्छा, अच्छा, प्रॉफिट जो जिसके बारे में आपने बोला बीड़ी के कारखाने में काम करता है वो? हाँ, वही वही वही। हाँ, नहीं, मैं मतलब इतना तो मालूम है कि वो वीडियो बना रहा है, मेरे फेवर में बना रहा है वीडियो, मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा, तो बाकी बाकी उनसे बाकी उनसे बाकी कोई कोई कनेक्ट नहीं है उनसे आपका ना? बाकी मेरे पास नहीं आया, उसका फोन ऑन नहीं आया कोई भी। अच्छा अच्छा। आप। नहीं सर, बस हाँ, बस मैं उतना ही पूछना था आपसे कि अगर आपसे कनेक्ट कनेक्ट है तो थोड़ा आप उनको बोल दीजिएगा तो अच्छा होगा बोले। क्योंकि मैं सुबह अगर सच में वो मेरा कहीं वीडियो से अगर नंबर उनको मिला है तो मैं खुद उसके लिए क्योंकि देखो हम गलती करने से तो माफी मांगना ही चाहिए ना। हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो से नंबर लिया हूँ। तो अच्छा, मैंने तो मुझे तो याद नहीं है कि कोई वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है बोल के। हम्म, तो वो बात ने तो मैं अगर डाल दूंगा, बाद में पता चला कि उनको सच में मेरा वीडियो से मिला है, तो मैं गलत हो जाऊंगा ना। तो इसीलिए मैं उनको कनेक्ट मतलब कोशिश कर रहा हूँ संपर्क करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। अच्छा, अच्छा, पता नहीं, तो मेरे को तो मालूम नहीं ऐसा कुछ भी। ठीक तो ठीक। हाँ, तो बस यही है, आपने आज हमारी रिकॉर्डिंग डाल दी है। हाँ जी, मैंने तो डाल दिया। हम्म, चलो, बहुत रिकॉर्डिंग डालते हो यार आप। हाँ, तो बात ही कुछ ऐसा होता है ना सर, तो डालना पड़ता है ना। यार, यार, यीशु मसीह का काम करो, शैतान का काम छोड़ दो। शैतान का काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं साहब। ये यीशु मसीह वक्त का ही काम कर रहे हैं हम। वक्त आने पे पता क्योंकि चल जो जो मगर। शैतान जो करता है ना, जो मिलावटी करता है, उसको तो एक्सपोज करना बनता ही है ना। आप भी तो पिछले समय हम्म, वही कर रहे थे, लेकिन अब तो आप ट्रैक बदल गया आपका ना। नहीं तो देखो, ट्रैक तो बदलता है। यीशु मसीह भी टाइम टू टाइम अलग अलग बातें करते थे। नहीं 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 पतरस को कितना ऊंचा चढ़ाया, और उसी के बाद में पतरस को बोलते हैं, हे शैतान दूर हो जा मेरी नजरों से। देखो ना, नहीं नहीं, ये पतरस को शैतान कहाँ बोला प्रभु ने? नहीं बोला तो फिर आप क्या बाइबल पढ़ते हो यार? नहीं नहीं, शैतान को शैतान बोला है, पतरस को शैतान थोड़ी बोला है।
नहीं तो फिर आप बाइबल क्या पढ़ते हो? मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा वो वर्स। नहीं नहीं, तो पतरस को शैतान को शैतान बोला है, पतरस को शैतान नहीं बोला है। मैं वो बात मेरे को आपको मालूम है। सुनिए आपको सुनिए, जब कुछ नहीं प्रभु पता। यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको पूरा संदर्भ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, ठीक है, सब बात बोलने के बाद पतरस क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को ले जाके वो झिड़कने लगता है और कहता है प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान मेरे निकट से दूर चला जा। हाँ तो ठीक है, बस फिर हाँ यही तो ठीक है, बात तो थी। सुनिए ना। तो देखो, वो चेला था, वो शैतान नहीं था, लेकिन शैतान उसके जरिए से करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांट के निकाल दिया उसके अंदर से। समझ रहे हैं? तो शैतान को शैतान बोला प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ पतरस तो को कभी शैतान नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह वही एक टाइम में दो बातें करते हैं ना, तो मतलब जो इस समय हो रहा है ना अभी अब किसके अंदर शैतान है वो तो खुदा जानता है। समझ हाँ आ रही वही है तो, आपको? सुनिए ना, देखिए, किसके अंदर मसीह का शैतान काम कर मर्जी, रहा है, किसके अंदर प्रभु यीशु मसीह यीशु काम मसीह, कर रहा है। नहीं सुनिए ना, प्रभु यीशु वो मसीह की योजना क्या था? परमेश्वर जानता है। प्रभु यीशु मसीह की योजना क्या था? कि उसको क्रूस में चढ़ना पड़ेगा, उसको मरना है। ये प्रभु यीशु मसीह का योजना था, परमेश्वर की ओर से ये योजना था। और इसके बारे में कई समय से भविष्यवाणियां भी इसके बारे में हुई थी। और उस योजना को ना हो बोल के शैतान ही चाहेगा ना। तो इसीलिए शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की युक्तियों को समझते हुए शैतान को डांटा है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कभी दो तरफा बात नहीं करता सर, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नहीं देखो, कई बार हमको सारी ऐसे बातें ना लगता है, टाइम टू टाइम होती है। कोई अच्छा करेगा तो अच्छा है, बुरा करेगा तो बुरा है नहीं ना। नहीं ऐसा नहीं नहीं कि नहीं हम नहीं, किसी से वैसे दुश्मनी नहीं पाल है। ले कि जिंदगी भर की दुश्मनी प्रभु पल रही। यीशु मसीह वैसा कभी नहीं किए हैं कि एक बार उसी बात को अच्छा बोलेंगे, फिर दूसरे बार उसी बात को गलत बोलेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। अब देखो, पतरस का एक बात मैं आपको बताता हूँ, सॉरी पतरस नहीं, पौलुस का एक बात को मैं आपको बताता हूँ, जो काफी लोग विवाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि पौलुस पे कहता है कि कर्म से नहीं लेकिन विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे बोल के पौलुस पेत कहता है। ठीक है, लेकिन याकूब की पत्री में याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि विश्वास से नहीं, कर्म बिना कर्म। विश्वास मरा हुआ है, बोलता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और होता है। दो व्यक्ति ही क्या करते हैं, एक ही उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण? अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम का उदाहरण देता है पौलुस प्रेरित, और कहता है कि अब्राहम जो है विश्वास से धर्मी गिना गया। ठीक है, इसहाक को जब बलि चढ़ाता है तो वो विश्वास से वो धर्मी गिना गया। सेम एग्जाम्पल जो है याकूब भी अपने पत्र में देता है और कहता है, क्या वो इसहाक को बलि चढ़ा के कर्म के द्वारा धर्मी नहीं गिना गया? तो ये दोनों आपस में लड़ नहीं रहे हैं साहब, समझ रहे हैं? दोनों देखो मेरी आपस में बात लड़ सुनो नहीं यार, रहे हैं, दोनों का मेरी बात सेम। सुनो। जी, मैं ज्यादा फोकस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर, और खास तौर से पहाड़ी उपदेश के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। तो वो इसलिए कि मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ना तो देखो याकूब के ऊपर किया, ना पौलुस के ऊपर किया, ना पतरस के ऊपर, ना तो यूहन्ना के ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी जो लिखा गया सब बेकार है, फालतू की बात है? नहीं देखो, मैंने तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो ना, यीशु खत्म हो मसीह गई के बात। ऊपर विश्वास क्यों? वो सही यीशु और बात है। यीशु मसीह की आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचार करो, जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। नहीं नहीं नहीं, तब तो आपसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है। आप हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाइबिल को ही आप गलत ठहरा रहे हैं, तो आपसे बात करके फायदा ही क्या है? बताइए, नहीं गलत, आप कभी नहीं समझेंगे। मैं तो गलत किसी को भी नहीं सर ठहरा रहा हूँ। सुनिए ना, देखो सुनिए ना सर। बाकी सारे याकूब पौलुस पतरस यूहन्ना ये सब मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। खत्म हाँ हो गई बात। तो सुनिए ना सर। ये तो मूर्ति पूजा के बराबर है ना कि वो क्या मनुष्यों की सुनना। ये तो अरे मूर्ति सर जी, पूजा के बराबर है। अरे आप सुनिए प्रभु यीशु सुनिए। मसीह की सुनो ना यार, आप प्रभु यीशु मसीह की सुनो। तो चेलों ने जो किया था, सुनिए, संपूर्ण धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इस बात सब को कुछ आप उन्होंने यीशु मसीह के, सब कुछ उन्होंने यीशु मसीह के नाम से किया है। इस बात को आप विश्वास करते हैं कि नहीं? संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इस बात को नहीं आप मानते हैं कि नहीं? नहीं वो तो ठीक है, पवित्र आत्मा नहीं की वो तो प्रेरणा से ठीक है, लिखा नहीं गया है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं लेकिन सर? ये यीशु मैं आपको ये पूछ मसीह, रहा हूँ। हमने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, आगे चल के जेलों ने बहुत सारी बातें करी हैं और सारे आशीष का कारण बने हैं, ना कि मतलब बेकारी का कारण बने। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी। अरे सर जी, आप तो चेलों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप हम जैसे लोगों को क्या छोड़ेंगे? अरे आप भैया मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, चेलों के ऊपर नहीं किया मैंने विश्वास। तो चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप।
एक शब्द नहीं बोलेगी। चेलों ने भी प्रभु मेरा यीशु मसीह मेरा पर उद्धार विश्वास किया। मेरा उद्धार जो है चेलों मेरे पापों से निजात दिलाई है प्रभु यीशु मसीह ने। चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और उन्होंने एक जीवन जी के दिखाया था। अगर ऐसा होता कि बाइबल में कुछ चेलों ने कुछ यूं ही बकवास कर दिया, वो बात ऐड नहीं होता। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता है। वो सारी गवाहियां हैं। पौलुस ने कहाँ गया, कैसे गया और क्या प्रचार किया उसने, वो सारी गवाहियां हैं नहीं भाई नहीं सर, साहब। नहीं सर आप बहुत गलत ट्रैक में है। वो मुझे सारी तो गवाहियां हैं, वो आप सारी बहुत गवाहियां हैं। गलत ट्रैक में है सर, आप बहुत गलत ट्रैक में है। आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल मानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को। अच्छा, तो बस आप मेरे को एक भी ऐसा बता दीजिए जहां पे बाइबल में लिखा हो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और चेलों ने उसको अनाज्ञाकारिता के साथ उसको लिखा हुआ है। दिखा सकते नहीं, हैं आप? सबने देखो, पौलुस ने इतनी बड़ी सेवकाई की, उसने यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा किया, अपना नाम ऊंचा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो करेगा भी नहीं ना, हाँ। क्योंकि पौलुस वेद क्या और कहता है, और बंधन चाहे बंधन और पतरस क्लेश मेरे लिए पतरस तैयार है। पौलुस वेद कहता है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार किया है, है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया है। हाँ किया है। तो जो परमेश्वर है भैया, उसके ऊपर हमने विश्वास किया तो उसकी बातों को मानना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पौलुस वेद तो कहता है कि लोग अपने आप को पाप में डुबाने के लिए नहीं। या गलत मार्ग पे चलने के लिए वो चेलों का सहारा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, चेलों का सहारा कौन कौन लेगा? चेलों का सहारा चेले की क्या औकात है? यीशु भैया मसीह मैं के आपको बता सामने, रहा हूँ ना, मेरी यीशु बात को मसीह के मानो। सामने मैंने चेलों की देखो, क्या औकात? आप देखिए अपने सुनिए। मार्ग पे चलो, जिस मार्ग पे चलना चाहते हो। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलता हूँ और हाँ मैं ज्यादातर वचन हाँ ये ठीक है ना। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से ही प्रचार करता हूँ मैं ज्यादातर। नहीं तो सुनिए ना, वो वो ठीक है। तो सारी गवाहियां हैं कि अब्राहम ने क्या किया और मूसा ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया, पतरस यूहन्ना ने क्या किया, वो सारी गवाहियां हैं। गवाहियां जैसे हैं आज तो हम उस खड़े होकर गवाही वो दें क्यों कि क्यों दिया गया है? बाइबल में क्यों ऐड किया गया बाकी जो नहीं, वो सारी प्रेरितों? गवाहियां हैं भाई। पतरस जेल से नहीं छूट गया तो अगर अगर उस हमको तरीके से अगर परमेश्वर अगर हमको भी छुड़ाएगा, हमको ये गवाही है एक। अगर हमको वहां से कुछ अगर नहीं सीखना है, अगर हमको उसको पढ़ना ही नहीं है, अगर उसको प्रचार ही नहीं करना है, तो ऐड क्यों किया गया बाइबल में? नहीं भैया, उससे सीखना है, अच्छी बातों को सीखना है। अच्छी बातों को अच्छी नहीं, बातों को पूरा सीखना है बाइबल ही हमें। अच्छी बातें हैं, पूरा और बाइबल में प्रभु ही यीशु अच्छी मसीह बातें के हैं। रेफरेंस से कोई बात लिखी गई है तो उसको नहीं सीखना नहीं, है हमको। पूरे बाइबल में ही अच्छी बातें हैं सर जी। आप क्यों इसको मतलब अस्वीकार कर रहे हैं? नहीं भैया नहीं, आपके ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके ना आंखें बंद हो रखी हैं, कान बंद हो नहीं रखे हैं। नहीं, आपके ना आंख कान सब बंद है, समझ रहे हैं? आपको आत्मिक बातें कभी समझ में आएगी ही नहीं। नहीं, मेरे समझ को रहे नहीं हैं? आएंगी। सिर्फ एक आपको आपने ठेका ले कभी रखा है, आत्मिक बस बातें समझ, आपने बस ठेका ले आपको रखा है क्या और समझ आपकी में आएगी? समझ मैं नहीं आ रही है। आपको क्या समझ में आएगी मालूम है? बस आपको भजेंद्र सिंह की चमचागिरी करना आपको समझ में आएगी, इसके अलावा कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। और आपको भी यही चीज समझ में आएगी कि भजिंदर सिंह को किसी भी तरह से सबूत इकट्ठे करके फंसवा दो हैं। अच्छा, जो मैंने कि कौन एक नंबर का शैतानी काम किया है आप लोगों ने। आपका ना, आप जाकर देखिए कमेंट में हर लोग आपको यही बोल रहे हैं कि इसका जो दिमाग सटक गया है बोल के। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या अरे सच्चाई भाई है। साहब, मैं आपका चैनल देखना भी नहीं चाहता हूँ, क्या सच्चाई पता है। है? आज उसको सुअर की औलाद को, चंदन को देखो आप, कि चंदन को आज के वीडियो में कितने व्यूज मिले, कोई सुनना भी नहीं चाह रहा है उसको। कौन कौन कह दिया? अरे भाई, चंदन को जितने लोग सुन रहे हैं ना, आपका देखो ना, इतना सब्सक्राइबर है, लेकिन आपका व्यूज देखो, मेरा व्यूज के लगभग आता है, भैया और मेरे सब्सक्राइबर मेरे देखो। को तो अपना चैनल शुरू करे हुए 15 दिन हुए हैं। हाँ तो शुरू मेरे करे को कहाँ अपने 15 चैनल दिन शुरू हुए भाई? उसको उठाने में अभी टाइम लगेगा। आपका चैनल को देखिए, सब्सक्राइबर को देखिए, और मेरे सब्सक्राइबर को देखिए, और आपका व्यूज और मेरे व्यूज को देखिए। हाँ? वो आपकी और आपकी करनी है जो कि आपका बड़ा चैनल डिलीट हो गया। बड़ा चैनल कहाँ? मेरा उतना बड़ा तो चैनल नहीं है ना मेरा, जितना आपका था। 25, 26, 27 हजार तो थे उसमें सब्सक्राइबर्स। कहाँ कहाँ मेरे उतने सब्सक्राइबर थे? नहीं थे भाई उतना सब्सक्राइबर मेरे। अरे भैया हाँ? थे। तो आपका सब्सक्राइबर को आप देखिए, आपके पास इतना सब्सक्राइबर है, और भैया मेरा चैनल तो देखो 8 अभी महीने से बंद सुनिए था। ना, 8 महीने से आप बंद था, 15 दिन हुए। अभी वो भी मेरे व्यूज ना जितने भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कहाँ और अभी ज्यादा आ आने रहे वाले दिनों में हैं? देखना आपकी आंखें फट जाएंगी, कितने व्यूज आते हैं मेरे को। अभी आप बिशप अमितेश विल्सन जी को आप उनको बोलते हैं, उनके व्यूज नहीं है भाई। उनका चैनल के हिसाब से जितना आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ अभी रहे हैं? देखना उसके वो सारे व्यूज भी खत्म हो जाएंगे। उसको कोई भी लाइक नहीं करता उसको। सब करते हैं भाई, आप बस नहीं करते हैं, सब करते हैं लाइक, हाँ, सब करते हैं। मालूम है मेरे को। मेरे पास जितने फोन आए ना, वो मेरे को पता है।
सब 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 लाइक करते। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप हर समय एक बात बोलते हैं कि ये प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उसने व्यभिचार किया, किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। हाँ, और इस आधार पे आप कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा है तो उसने जो है बलात्कार नहीं किया है। मैं आपकी आर्गुमेंट से मैं आपको मैं बोलना तो चाहता कह रहा हूँ। हूँ किया होगा नहीं किया होगा वो नहीं मालूम हमको, नहीं लेकिन मैंने भी नहीं नहीं, देखा और आपने भी किसी नहीं ने नहीं देखा। देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। तो क्या आपको बिशप अमितेश विल्सन को कभी दारू पीते हुए आपने देखा है क्या? अरे उसका जो मैंने वीडियो लगाया उसमें साफ पता चल रहा है, तो गुटखा खा रहा पता चलता है, है, वो दारू पी पता रहा है, सब चलता है कुछ क्या? मैं दिख रहा है ऐसे उसमें। बहुत सारा वीडियो दिखा दूंगा जहां पे आपका जो प्रॉफिट पता चलता है कि वो कितना मारपीट करने वाला इंसान है। कौन? आपका प्रॉफिट, अच्छा। हाँ, कि मारपीट करने, वो पूरा पुलपिट के ऊपर से सांप देने वाला हाँ इंसान तो है। लोग उसको पापा जी बोलते हैं, वो ठीक है, उन्होंने अपने अपने जो काम करने वाले हैं, गलती हुई तो होगी तो वो कर रहा था, आपका वो जो भी प्रॉफिट कर जो है रहा ना, था। आपका प्रॉफिट पुलपिट में खड़े होकर लोगों को जो है लोगों को शाप देता है, तुम्हारा घर डूब जाएगा, तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हारे मुंह तोतलाने लगेंगे, हाँ तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे तक बोला है वो। कल को आप यीशु मसीह को भी बोलोगे, यीशु मसीह ने भी बोला कि सांप के बच्चों, चूना फिरी हुई कब्रों, आप हैं, देखो, ये सारी आपने चीजें इतना बोली हैं आपका यीशु दिमाग मसीह ने सनक भी। गया है ना। बजिंदर सिंह के बारे में दो लफ्ज बोलता हूं, आप यीशु मसीह के साथ जोड़ देते हो बजिंदर सिंह को। बिल्कुल। हाँ, अच्छा क्योंकि ठीक है, यीशु ठीक है, वो ठीक है, सुनो सुनो। बजिंदर जो है यीशु मसीह का था। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो और आप लोग जो यीशु हो मसीह शैतान सलीब के में हो, चढ़ने से सिर्फ पहले, शैतान के हो और किसी के नहीं हो। यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ने से पहले कई बार अपनी भविष्यवाणी की थी कि मैं क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा। आपके तो प्रॉफिट ने, वो तो लास्ट तक यही बोल रहा था कि नहीं, यीशु मैं मसीह ने ये भी भविष्यवाणी की है, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे। नहीं। तो सुनो ना, तो आपके प्रॉफिट ने तो एक बार भी भविष्यवाणी नहीं किया, वो तो लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते रहता है, लेकिन एक बार भी वो तो लास्ट तक यही बोल रहा था कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो उसके भविष्यवाणी कहाँ गई भाई? वो तो नहीं पकड़ा तो गया। आप लोगों ने वो कौन तो सा अच्छा सलाखों के काम पीछे किया चला गया। यार? आप अरे लोगों का अभी सारे मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। ये चंदन सिर्फ मेरे से उलझ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है। और वो विजय मैनुअल को देख लो, विजय मैनुअल भी वैसे ही मुंह छुपा के बैठा हुआ है। सुनिए सुनिए ना, विजय इमानुएल जी ना, वो अगर जो प्रॉफिट का जो वाइफ है ना अनिका, प्रोफेट वाइफ जो अनिका है ना, वो अगर सामने में आ जाएगी ना तो आपका पूरा सब कुछ गुल हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जो है विजय इमानुएल को भड़का रहे हैं कि ताकि वो जो है प्रॉफिट को वो सपोर्ट ना करे बोल के आप भड़का रहे हैं ना। क्योंकि अभी अनिका आपके पास नहीं आई कि मुझे मेरा मदद करो बोल के। किसके पास गई? बिशप विजय इमानुएल के पास गई। और बिशप विजय इमानुएल बहुत मन के बहुत सीधे इंसान है और वो लोगों को दया करने वाले इंसान हैं। और वो अभी उन्होंने ही, अभी अभी बिशप विजय तीन इमानुएल महीने ने ही, पता। सुनिए मेरी बात, बिशप विजय इमानुएल ने ही अनिका के साथ बैठ के रॉकी को फोन किया था सलाह मशुरा करने के लिए। समझ रहे हैं? और ये बात अगर अनिका के कान में गया ना, आपको जूते पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? आप ना कोई बात नहीं, भड़काने का कोई बात कोशिश नहीं, कर रहे हैं, भड़काने का कोशिश कर कोई रहे हैं। कोई बात नहीं, बीच कोई बात नहीं, बीच में भड़काने कोई वाला बात नहीं। काम कर रहे हैं आप, ताकि बिशप विजय इमानुएल जो है ना उसका साथ छोड़ दे बोल के। समझ रहे हैं? हाँ बीच में जो है ना हाँ। आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं आप, अच्छा। ताकि बिशप विजय इमानुएल जो है वो क्रोध में आ जाए और ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है। भाई, आपके वीडियो बनाने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? किसको फर्क पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा है ना, वो सब पता चल रहा है, दिख रहा है। किसी चोर को अगर किसी को चोर फर्क बोलो ना पड़ने तो वाला उसको नहीं। गुस्सा आता ही है। और सुनिए, और एक बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आप मेरे को ये बताइए कि आपके प्रॉफिट ने क्यों भविष्यवाणी नहीं कर पाई अपने लिए? क्या? बताइए, अपने लिए आपके प्रॉफिट ने भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाई? नहीं कर पाई, हो सकता है भाई, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, इन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे, तो अरे भाई, भविष्यवाणी की वो वाली बात करो ना। भविष्यवाणी तो हो प्रभु गई यीशु पूरी। मसीह ने खुद तो अपने बारे में भविष्यवाणी की थी, आपके प्रॉफिट ने क्यों नहीं कर पाई? पहले बताओ। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने कर रखी थी, वो हाँ, तो तो खुदा है आपके ना, प्रभु प्रॉफिट ने यीशु क्यों नहीं मसीह। की अपने बारे में भविष्यवाणी? तो लोगों के बारे में भविष्यवाणी नहीं नहीं, करता वो है। अपने बारे में क्यों करेगा भाई भविष्यवाणी? वो अपने बारे में क्यों करेगा? वो तो वो तो दुनिया किया का था भला अपने कर बारे रहा में था। भविष्यवाणी भाई, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो वो तो तो किया दुनिया था का अपने बारे भला में। कर रहा वो था, तो वो अपने लास्ट तक बारे में यही क्यों बोल रहा था, करेगा? हम जीतेंगे बोल के लास्ट तक बोल रहा था। उसकी भविष्यवाणी क्यों फेल हो गई? हाँ। क्यों फेल हो चलो गई कोई उसकी नहीं, भविष्यवाणी? ये बहस तो बढ़ती जाएगी, और मैं सोचता हूँ इन बातों के ऊपर बहस करना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि बात ही तो ऐसे आप है ये कल भाई। वीडियो डाल देना, बड़ी बात मेहरबानी ही होगी ऐसे आपकी। है, क्योंकि बात ही ऐसे है कि आप कभी इस बात को लेकर ना तर्क नहीं दे पाएंगे आप। तो देखा आपने, यहां पर ये जो बंदा है ये बाइबिल को ही गलत साबित कर रहा है ना। ये कहता है मती मार्क लू कि होना, बस इतना को मैं पढ़ता हूं तो क्या बाकी सब बेकार है? क्या बाकी सब फालतू है?
आप खुद इसको जवाब दीजिए। और जो लोग इस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, आप देखिए कि ये वचन में कितना गड़बड़ी लाने वाला एक व्यक्ति है। क्या इसके द्वारा आपको अनंत काल का सच्चा वचन मिल सकता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? तो जो लोग भी इस बंदे को सुनते हैं या फिर इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, अनसब्सक्राइब करो। ये आपका विनाश का कारण है, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है बजेंद्र सिंह का भी विनाश का कारण है, क्योंकि इस समय बिशप विजय इमानुएल जो है, उन्होंने जो है सारे बातों को भुलाकर बजेंद्र सिंह का सपोर्ट करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए जब सामने उठ खड़े हुए हैं, तो ये बीच में दरार बनने का कोशिश कर रहा है, बीच में रुकावट डालने का कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि बजेंद्र सिंह के साथ में जो सपोर्ट कर रहे हैं बिशप विजय इमानुएल, वो करे ही नहीं। और इस बात को लेकर मैं आपको सच में बता देना चाहता हूं कि जो बजेंद्र सिंह है ना, उसकी वाइफ अनिका बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा क्रोधित है। हालांकि वो मीडिया के सामने, कैमरा के सामने आकर वो इन सारी बातों को जाहिर नहीं कर सकती है कुछ कारण की वजह से, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये बंदा जो है, और इसके तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सामने आकर चीजों को उलट पुलट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बजेंद्र सिंह का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूं और ना ही मैं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको ही मैं सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। पिछले समय आशीष राजकुमार ने भी बहुत सारा ऐसा कुछ कोशिश किया था, लेकिन बजेंद्र सिंह के जो लोग हैं, उन्होंने उसको जानने से ही अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों भाई? उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके किए कराए में पानी फेर रहे हैं, जिसको कि वो लोग सोच रहे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को ये लोग समझ नहीं रही हैं। इनके लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है जब बजेंद्र सिंह की तरफ से इनके ऊपर दबाव और प्रेशर पड़ेगा। जो अंधभक्त है ना, उनको कुछ नहीं मालूम है। अंधभक्त तो अपनी अंधभक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर के मेन लीडर लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं इन लोगों से। जब उनका प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा, तब क्या होगा? ये ना घर के होंगे ना घाट के होंगे, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं ये लोग। और एक बंदे के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसका नाम कलेश है, और वो कलेश इस समय बहुत ज्यादा फुदक रहा है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान और बहुत बड़ा होशियार आदमी समझ रहा है, जबकि वो बंदा जो है बजेंद्र सिंह के बारे में बहुत काला चिट्ठा खोला हुआ है। और उसका काला चिट्ठा मेरे पास भी बहुत कुछ और पड़ा हुआ है, जिसका खोलना बचा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कलेश को लेकर मैं आप लोगों के सामने चीजों को रखूं, क्योंकि ये बंदा बहुत होशियार है। ये बंदा को ऐसा लगा कि बजेंद्र सिंह के जो लोग हैं, इसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, इसका हालत जो है बहुत बुरा कर सकते हैं। तो ये क्या कर लिया? पलटी मार लिया, ठीक है। पलट गया और उनके साथ हाथ मिला लिया। और ये सोचता है, ये जो कलेश ये सोचता है कि ये लोग मेरा क्या कर लेंगे, मतलब मैं और मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग ये क्या कर लेंगे, ज्यादा होगा तो वचन दिखाकर वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जान तो सेफ हो जाएगा, बजेंद्र सिंह तक मैं बच जाऊंगा। और ये वचन से जितना बोलना है बोलने दो, जितना करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलेश सुन ले, तू सोच रहा है कि तू सेफ हो गया है क्योंकि बजेंद्र सिंह के टीम पे तू अपना हाथ मिला लिया है, लेकिन तू कितना असुरक्षित है इसका तुझे अंदाजा अभी नहीं होगा। लेकिन जिस समय अंदाजा होगा, उस समय तेरे पास समय नहीं होगा कि तू इसके बारे में कुछ सोच भी सके। इस समय जो प्लेन हादसा हुआ है, मालूम है ना, उनके पास सोचने का भी समय नहीं था कि वो क्या करें क्या नहीं करें। आखिरी में उनके साथ उनका अंजाम क्या हुआ? जिंदगी समाप्त हो गया। ठीक ऐसा भी तेरे साथ होने वाला है, ठीक है। अभी तू सोच रहा है कि मैं बहुत सेफ हूं क्योंकि महान पापा जी प्रॉफिट मेरे साथ है, उनके टीम के लोग मेरे साथ है। अब भाई जो मारने वाला ही अब मेरा रक्षक बन गया है, तो मुझे किस बात की चिंता है। और भाई तुमको वचन से जितना बोलना है बोलने दो, वचन से जो करना है करने दो, हमारा कुछ थोड़ी ना होगा। बजेंद्र सिंह की टीम में मिल जाएंगे, दो चार जूठा हमको चाटने को भी मिल जाएगा, प्लस जो है हम सेफ भी रह जाएंगे। बहुत गलत सोच है तेरी, समझ रहा है? बहुत गलत सोच है तेरी। तू बहुत असुरक्षित है, और मैंने कहा ना, जिस समय तुझे इसका अंदाजा होगा कि भाई तू असुरक्षित है, उस समय तेरे पास समय भी नहीं होगा। अब इस बात को तू उल्टा पुल्टा अगर तू लेना चाहता है तो ले सकता है। और तू गिड़गिड़ा कर मेरे पास में बार बार फोन करके मुझे बोल रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाँ, उस समय कहां गया था तू?
उस समय तो बड़ा मुझे फोन करता था, भाई मुझे फोन करो, मेरे से बात करते रहो, आप ही मेरा सपोर्ट कर रहे हो, वरना मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। ये सब बातें तू जिस समय कर रहा था, उस समय तेरा वो बहुत बड़ा बहादुरी कहां चला गया था? हा? मेरे कारण से तू आज जिंदा बचा है, वरना जाके मरने वाला था तू, समझ रहा है? और आज जो तू आकर जो हरकतें कर रहा है ना, चूड़ियां पहनने वाला हरकतें कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान और बहुत बड़ा होशियार आदमी समझ रहा है। अरे तो नामर्दी वाला काम क्यों कर रहा है भाई? हाँ, मर्द है तो सामने आके बात करना। इस बंदे को मैंने कितने बार कॉल लगाया, कितने बार इस बंदे से मैंने बात करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन ये जो है कैमरा के पीछे बस नपुंसकता का परिचय दे रहा है, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन तरह के ढोंगियों से सावधान रहिए। और इसको देखो ना, 7 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन इसका व्यूज देखो 400, 500, 300। कितना ये दब गया है, कितना डूब गया है, इसको खुद को इसका अंदाजा नहीं हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, तू समझ जा, सुधर जा, वरना तेरे साथ जो अंजाम होगा, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है, जो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में होते हैं उनका अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आज की इस वीडियो को मैं यहां पर रखना चाहूंगा। और हां, कहने से पहले मैं टिंकू, जो खुद को प्रॉफिट बोलता है, उसको मैं और एक बार मैं कह रहा हूं, उल्टी सीधी वीडियो बनाना छोड़ दे। और तू तो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो ये इस बात को साबित ही नहीं कर पाया अभी तक कि इसको जो है मेरा नंबर जो है मेरे वीडियो से मिला है। ठीक है, एक नंबर का झूठ बोलने वाला इंसान है ये टिंकू और ये कलेश। अरे टिंकू, क्या नाम है इसको, बीड़ी कारखाने का मजदूर, ठीक है, और वो जिसको सरदूत बना दिया है, और कलेश, ये तीनों मिले हुए हैं, लेकिन ये तीनों एक नंबर के डरपोक है। ठीक है, अपने आप को बहुत शक्तिमान समझते हैं, लेकिन तीनों एक नंबर के डरपोक है। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास अगर दम है, हाँ, अगर तुम खुद को बहुत बड़े प्रॉफिट कहते हो, खुद को बहुत बड़े स्वर्गदूत कहते हो, और कहते हो कि माइकल स्वर्गदूत का पावर मेरे पास मिला हुआ है, तो क्यों भाई छुप छुप के रहते हो? हाँ, क्यों तुम महिलाओं की तरह हरकत कर रहे हो? हाँ, हाथ में चूड़ी पहन के बैठने वाला हरकत कर रहे हो? तो खैर छोड़िए, जितना बात को खींचा जाए उतना लंबा हो जाएगा, ज्यादा और मैं खींचना नहीं चाहता हूं। वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूं, और इन सभी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।